गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 7th सोशल साइंस चैप्टर 13 द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड इट्स राइज का पार्ट 3। इससे पहले हमने दो पार्ट की वीडियोस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जहां पर हमने बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह के बारे में स्टडी कर लिया था। आज जो हम स्टडी करेंगे वो होगा अकबर, ठीक है, कि अकबर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये नेक्स्ट मुगल रूलर थे, आफ्टर हुमायूं ये गद्दी पर बैठे थे। देखिए ये आपकी बुक के पेज नंबर 80 से स्टार्ट होगा, जहां पर लिखा हुआ है कि अकबर वाज बॉर्न इन AD 1542 एट अमरकोट सिंध इन द पैलेस ऑफ द हिंदू किंग वीरसाल। हुमायूं वाज अ रिफ्यूजी एट द कोर्ट ऑफ द हिंदू किंग ऑफ अमरकोट एट द टाइम, कि उस समय अमरकोट के किंग जो थे वीरसाल, वहां पर 1542 AD में अकबर का जन्म हुआ था। और हुमायूं जो थे उस समय एक रिफ्यूजी के तौर पर, एक ना शरणार्थी बोलते हैं रिफ्यूजी को हम, ठीक है, कि दूसरे देश से मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, इस चैप्टर के पिछले पार्ट की वीडियोस में, कि एक्सेल कर दिया था शेर शाह ने हुमायूं को, यानी उनके राज्य से निकाल दिया था। तो वो जो वीरसाल थे, हिंदू किंग थे, ठीक है, अमरकोट के, तो वहां पर ये शरणार्थी के रूप पर थे हुमायूं, वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। एंड नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं व्हेन अकबर वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ही वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड, कि जब अकबर को एम्परर बनाया गया, सम्राट बनाया गया आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, वो सिर्फ 13 ईयर के थे। सिंस ही वाज टू स्मॉल, बैरम खां वाज अपॉइंटेड ही regent at the time of his coronation. Akbar's position was not strong in India. Adil Shah Shur, under the leadership of his prime minister Hemu Vikramaditya, captured Agra and Delhi. After defeating the Mughals, Punjab was under the control of Sikandar Shah Shur. The economic condition of the country was also very critical. ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि अकबर जब गद्दी पर बैठे थे तो उस समय उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, ठीक है, कि लिखा कि एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन अकबर पोजीशन वाज नॉट स्ट्रांग इन इंडिया, कि अकबर की पोजीशन इंडिया में स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। आदिल शाह सूर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर हेमू विक्रमादित्य कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली आफ्टर डिफीटेड मुगल्स, कि आदिल शाह सूर थे, ठीक है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर जो हेमू थे उनके मदद से आगरा और दिल्ली पर मुगलों को हराकर कब्जा कर लिया था। फिर इसके बाद पंजाब वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिकंदर शाह सूर, पंजाब किसी और के कंट्रोल में था। यानी सिंपल सी बात ये थी कि अकबर की पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी उस समय इंडिया के अंदर, ठीक। फिर आप देखेंगे पेज नंबर 81 पर, जहां लिखा है कि इन AD 1556 a fierce battle was fought between हेमू विक्रमादित्य एंड बैरम खान एट पानीपत, कि 1556 पानीपत का सेकेंड बैटल, ठीक है, फर्स्ट बैटल जो हुआ था वो बाबर ने लड़ा था 1526 में। अब हम आते हैं 1556, ये पानीपत का सेकेंड बैटल है, जो कि अकबर और आप कह सकते हो हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, लेकिन अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ाई कर रहे थे। एंड दिस इज नोन एज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। हेमू वॉज डिफीटेड, हेमू को हार का सामना करना पड़ा। दस अकबर बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा, उसके बाद अकबर दिल्ली और आगरा दोनों पर अकबर ने कब्जा कर लिया। एंड नाउ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years बैरम खान एंजॉयड सुप्रीम पोजीशन इन द स्टेट एज द एम्परर्स गार्जियन एंड प्राइम मिनिस्टर। उसके 4 साल तक बैरम खां एक सुप्रीम पोजीशन पर थे, क्योंकि वो गार्जियन थे अकबर के। अकबर छोटे थे, 13 साल की उम्र में सम्राट बने थे, तो वो सारी देखभाल नहीं कर सकते थे, तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर अपना शासन चलाते थे। तो उसके पानीपत के सेकेंड बैटल के 4 साल बाद तक बैरम खां अकबर के संरक्षक बने रहे और एक सुप्रीम पोस्ट पर थे प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ। इन AD 1560 बैरम खां वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का, कि 1560 में बैरम खां मक्का की तरफ गए यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने के लिए। हाउएवर ही वाज किल्ड ऑन हिज वे इन गुजरात, गुजरात में उनकी हत्या कर दी गई। अकबर टुक द रेंस ऑफ हिज एम्पायर हिज ओन हैंड्स, फिर उसके बाद अकबर ने अपना एम्पायर खुद के हाथों में ले लिया और खुद ही शासन करने लगे थे। इसी के आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, जहां पर लिखा हुआ कि अकबर लॉन्च्ड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। ही एनेक्स्ड
वेरियस स्टेट लाइक जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर एंड मालवा। ठीक है, फिर अकबर ने इंडिया के और स्टेट को एनेक्स करने की पॉलिसी चलाई जिसको कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर कहा गया। ठीक है, जिसके थ्रू उन्होंने जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर एंड मालवा पर कब्जा कर लिया था। एंड नाउ विक्ट्री ऑफ मालवा एंड गोंडवाना स्टेट। दोज डेज मांडू एंड गोंडवाना वर टू इंपॉर्टेंट स्टेट्स। अब दो स्टेट्स की और विक्ट्री यहां पर बताई, मालवा एंड गोंडवाना स्टेट। तो यहां पर लिखा कि दोज डेज मांडू एंड Gondwana were two important states. Gondwana was ruled by Gond king. During the reign of Akbar, Rani Durgavati was the ruler of this kingdom. Asif Khan attacked Gondwana and Rani Durgavati fought very bravely. But when she felt that victory is not possible, she ended her life. ठीक है, तो गोंडवाना में गोंडों का राज्य था और उस समय जिस समय अकबर ने वहां पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां की जो रानी थी वो रानी दुर्गावती थी। गोंडवाना राज्य उन्हीं के हाथों पे था। ठीक है, तो अकबर की तरफ से आसिफ खान लड़ने आए। आसिफ खान के साथ लड़ाई हुई। रानी दुर्गावती काफी हद तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लिखा कि दुर्गावती फॉट वेरी ब्रेवली, यानी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो अब नहीं जीतने वाली हैं तो उन्होंने अपने आप को मार लिया। एंड नाउ To strengthen his position, Akbar adopted the policy of मैट्रोमोनियल अलायंस विद द राजपूत। और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अकबर ने राजपूतों के साथ मैट्रोमोनियल अलायंस किया। मैट्रोमोनियल अलायंस का मतलब होता है वैवाहिक गठबंधन, कि मुस्लिम होने के बाद भी ये राजपूत की राजकुमारियों से उन्होंने शादी की। ठीक है, मेवाड़ वाज द ओनली राजपूत किंगडम विच नेवर एक्सेप्ट द सॉवरनिटी ऑफ द मुगल। मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जिसने कभी मुगलों की गुलामी को या मुगलों की सॉवरनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड नाउ नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर पेज पर ही है बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। यह है हल्दी घाटी का बैटल हुआ था। लिखा है यहां पर कि इन AD 1576 a fierce battle was fought at Haldi Ghati between the famous Rajput king Maharana Pratap and the Mughal army in which the Mughal won the battle। ठीक है, कि मुगल आर्मी और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, लेकिन लड़ाई काफी ज्यादा चली। इसके बाद फाइनली क्या हुआ कि मुगलों से महाराणा प्रताप को हारना पड़ा, यानी मुगलों की जीत हुई। एंड महाराणा प्रताप एंड हिज पीपल वेंट टू अ सेफर प्लेस to reinforce their military power. Even after his defeat in the battle of Haldi Ghati, Maharana Pratap did not wipe from his promise to free his motherland from foreign yoke. He was able to win back the whole of Mewar except Chittor, Ajmer and मंदालगढ़। ठीक है, कि ये वापस एक सेफ जगह पर गए, अपनी आर्मी को रीइंफोर्स किया, फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, वापस आए, अपने राज्य को जीता। लेकिन उनमें से कुछ राज्य ऐसे थे जिनको ये जीत नहीं पाए। कुछ नाम यहां पर लिखे हैं कि चित्तौड़, अजमेर एंड मंदालगढ़ ऐसे थे जिनको इन्होंने नहीं जीत पाया था। एंड ही वॉज बिकम अ सिंबल ऑफ राजपूत चाइवलरी, यानी ये राजपूतों के लिए एक सिंबल बन गए थे, राजपूतों की ब्रेव के लिए एक सिंबल बन चुके थे। हिज नेम एंड bravery have become immortal in the Indian history. Akbar himself used to praise Rana Pratap. He left for his heavenly adopt in AD 1597। ठीक है, कि ये साथ में उन्होंने कहा कि अपनी ब्रेवरी के लिए ये सारी इंडियन हिस्ट्री में आज भी फेमस हैं। एंड अकबर हिमसेल्फ यूज्ड टू प्रेज राणा प्रताप, और अकबर भी हमेशा राणा प्रताप की तारीफ करते थे। ठीक है, राणा प्रताप की बहादुरी की तारीफ करते थे। ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अवार्ड इन 1597 की 1597 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और ये यहां दुनिया छोड़कर चले गए, यही कहा इन्होंने। एंड नाउ अकबर आल्सो कन्क्वर्ड गुजरात। इट वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आफ्टर मेकिंग further conquest and annexing Kashmir, Sindh, Orissa and Bengal to Mughal Empire. Akbar consolidated his position in North India by AD 1595। कि अकबर धीरे धीरे करके इंडिया के बहुत सारे पार्ट को जीतना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। यहाँ पर कुछ नाम दिए, जैसे गुजरात, जो कि उस समय ट्रेड और कॉमर्स का मेन सेंटर था, यानी व्यापार का मेन सेंटर था गुजरात, उसको भी इन्होंने जीत लिया। ठीक है, और अपने राज्य को कंसोलिडेट करने की कोशिश करने लगे, यानी अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करने लगे अकबर। आगे बढ़ेंगे आप तो लिखा है कि देन ही मूव टू साउथ टू अटेन सुप्रीमेसी ओवर द होल ऑफ इंडिया। ही एनेक्स द किंगडम ऑफ खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा टू द मुगल एम्पायर। फिर इसके बाद इन्होंने साउथ का मार्च किया। साउथ में भी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साउथ के कुछ राज्यों को जीतना स्टार्ट किया। कुछ नाम यहाँ पर दें, जैसे खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे साउथ के स्टेट थे। एंड नाउ एट द टाइम
चांद बीबी was ruling over Ahmednagar on behalf of her minor nephew. Chand Bibi fought bravely and did not surrender till the end. It was only after her death that the kingdom of Ahmednagar was annexed to the Mughal Empire. ठीक है, अहमदनगर की बात की कि उस समय चांद बीबी वहां पर अपने जो उनका जो नेफ्यू था, भतीजा, वो माइनर था, तो उसकी जगह पर वो राज कर रही थी। ठीक है, और काफी बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ाई की। जब तक वो जिंदा थी अपनी हार को नहीं माना। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ चांद बीबी, तब जब उनकी डेथ हो गई तब फिर जाकर मुगल्स ने अहमदनगर को एनेक्स कर पाए। ठीक है, तब जाकर मुगलों का राज अहमदनगर पर हो पाया। इसके बाद आप देखेंगे जहां पर द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था, तो ये आप पढ़ लेंगे कि राजपूत पॉलिसीज में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के बारे में है। फिर रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, जहां पर आप देखेंगे दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही नामक धर्म जो था वो अकबर ने चलाया था। फिर इसके बाद अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जहां पर इन्होंने शेर शाह की बहुत सारी पॉलिसीज को एडॉप्ट किया हुआ था। फिर है अकबर्स मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में लोगों को राज्य का हिस्सा लोगों को दे दिया गया। ठीक है, और वहां से टैक्स वसूली करने लगे थे। फिर है प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको पढ़ लेंगे। आर्किटेक्चर के बारे में, कुछ बिल्डिंग्स के बारे में यहाँ पर लिखा है। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर वाज अ मिक्सचर ऑफ पर्सियन एंड ईरानियन स्टाइल, की पर्सियन और ईरानियन स्टाइल का मिक्सचर था। एंड नाउ ही बिल्ट द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, आगरा एंड लाहौर। अकबर बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी नियर आगरा, यानी यहां पर बोला कि उन्होंने फोर्ट ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद का किला बनवाया, आगरा का किला बनवाया, लाहौर का किला बनवाया। उसके बाद लिखा है कि अकबर बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, और साथ में इन्होंने एक सिटी बनवाई फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ही बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देयर अमॉन्ग विच दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, पैलेस ऑफ बीरबल, जामा मस्जिद, द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती एंड द बुलंद दरवाजा आर अमॉन्ग द प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अकबर के द्वारा बनवाई गई थी और प्रोमिनेंट बिल्डिंग है, प्रमुख बिल्डिंग्स हैं। फिर इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो वहां पर लिखा है कि अकबर गैव पैट्रोनेज टू पोएट, राइटर्स, प्लानर्स, म्यूजिशियन। अकबर्स कोर्ट कुड बूस्ट ऑफ हाईली क्वालिफाइड आर्टिस्ट। इट इज बिलीव्ड दैट द फॉलोइंग वर द मेन जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, कि अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स थे। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि अकबर को पैट्रोनेज कहा जाता था, किस चीज का, पोएट का, राइटर्स का, यानी ये संरक्षक थे कि जो भी पोएट थे यानी कवि थे, राइटर्स थे, पेंटर्स थे, ठीक है, प्लानर्स थे, म्यूजिशियन थे, सब अकबर के राज में थे। तो ये 9 जेम्स थे, इनके नाम यहां पर लिखे हैं कि अबुल फजल स्कॉलर एंड एडवाइजर थे, राजा मान सिंह एक्सपीरियंस जनरल थे, राजा टोडरमल फेमस एंड रिफॉर्मर थे। ठीक है, फेमस लैंड रिफॉर्मर थे। फिर है तानसेन, ये म्यूजिशियन और सिंगर दोनों थे। बीरबल वाइस एंड विटी एडवाइजर थे अकबर के। एंड नाउ हकीम हुक्म, ये रॉयल फिजिशियन थे। फिर है अब्दुल रहीम खान खाना, ये एक पोएट थे अकबर के जेम्स में। एंड नाउ फैजी, ये भी पोएट एंड फिलोसोफर थे। और 9 नंबर का जो जेम्स है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, ये भी पोएट एंड विटी पर्सन थे, यानी कवि होने के साथ साथ एक समझदार व्यक्ति भी थे। तो ये 9 जेम्स हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। 9 जेम्स के साथ आपको इनके वर्किंग पेयर्स याद करने हैं। ठीक है, और छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो अपन क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, तो ये चैप्टर आपका होता है क्लोज यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।